नमस्कार। सातवां सच के लिए मैं रांची से अवधेश। गत दिनों झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में झारखंड सरकार के निर्देशानुसार रांची जिला प्रशासन ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में रांची एसएसपी और रांची डीसी ने आंदोलनकारियों को सम्मान सह प्रमाण पत्र दिया। जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए इस समारोह में उनकी प्रशंसा भी की। इसी क्रम में आज हसन अंसारी, जो एक जुझारू व्यक्तित्व के मालिक हैं और उन्होंने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वो आजसू के भी नेता हैं। उन्होंने आज एक भेंट के क्रम में अपनी बात साझा की। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड स्थापना के 25 वर्षों बाद यहाँ के आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र सह प्रमाण पत्र मिला। इससे वो हर्षित हैं और इसके लिए राज्य सरकार की वो सराहना भी करते हैं। बातचीत के क्रम में हसन अंसारी ने कहा कि फिलहाल तो प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र आंदोलनकारियों को मिला है, परंतु उसमें कुछ शर्त जोड़ा गया है कि जो आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन के समय में जेल गए हैं उन्हीं को आर्थिक सहायता माहवारी मिलेगी। इस संदर्भ में श्री अंसारी का कहना है कि वो सिर्फ जेल जाने की बाध्यता वालों को ही आर्थिक मदद मिले, इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि चिन्हितीकरण आयोग जो गठित हुआ है उसके माध्यम से जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उन सबको पेंशन का अधिकार मिले और वो हकदार हैं। इसी क्रम में हसन अंसारी ने अपनी बातें रखी। आगे सुनिए उनके द्वारा जारी वीडियो में लिए गए साक्षात्कार। हसन अंसारी जी, कल 3000 झारखंड आंदोलनकारियों को प्रशासन ने सम्मान पत्र सह प्रमाण पत्र दिया है। बहुत लंबे अंतराल के बाद यह इंतजार समाप्त हुआ है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी सम्मानित होने वाले में एक जुझारू आंदोलनकारी हैं। निश्चित तौर पर देखिए, देश में, पूरे देश में झारखंड का आंदोलन सबसे लंबा खींचा गया आंदोलन था, जो कम से कम 5 दशक आंदोलन चला और उसमें हमारे जैसे हजारों नौजवानों ने अपने पूरे जीवन को दान कर दिया, समर्पित कर दिया इस आंदोलन में। अभी तक सरकार ने इस पर कोई सुधि नहीं ली थी। ये पहला बार है कि लंबे अंतराल के बाद सरकार ने उनको एक प्रशस्ति पत्र, एक पहचान प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित करने का काम किया है। ये स्वागत योग्य कदम है और इसका आने वाले समय में दूरगामी परिणाम दिखेगा। क्या अपेक्षा है? आप तो प्रमाण पत्र आप लोगों को मिल गया, सम्मानित हो गए, इसके बाद भी कोई और बेनिफिट जो आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था, क्या वो संभव है? देखिए, भविष्य में निश्चित तौर पर सरकार का वर्तमान जो क्राइटेरिया है उसमें एक बंधन लगाया है कि जो लोग जेल गए हैं केवल पेंशन की योजना उनके साथ है, उनको पेंशन मिलती है 3000 और 5000 रुपये। हमने ये डिमांड रखा है कि सारे आंदोलनकारी, चाहे वो जेल गए हो अथवा ना गए हो, सारे आंदोलनकारियों को जो चिन्हित हो चुके हैं उनको सरकार पेंशन देने की व्यवस्था करे। साथ ही साथ उनके आश्रितों को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और जैसे हो गया आपका टोल प्लाजा, पूरे स्टेट में है, पूरे स्टेट में जो टोल प्लाजा है उन टोल प्लाजा में उनको फ्री मुफ्त में आवागमन की व्यवस्था की जाए और उनके बच्चों को जो है छात्रवृत्ति अलग से जो है ना स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की जाए। यानी झारखंड स्थापना के 25 वर्षों के कार्यकाल के बाद आप लोगों को सम्मानित किया गया।
इसको तो आप एक उपलब्धि मानते हैं? निश्चित तौर पर उपलब्धि क्या, सरकार को ये बहुत देर से लिया गया निर्णय है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे इसके समकक्ष 3 और राज्य बने, 2 और राज्य बने, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वहाँ की सरकारों ने, एक छोटा आंदोलन था उत्तराखंड का आंदोलन, लेकिन वहाँ की सरकार ने सरकार बनने के फौरन बाद अपने आंदोलनकारियों को चिन्हित करके उनको जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए वो दे चुका। झारखंड सरकार एक पहली सरकार है जो आज आंदोलनकारियों को सम्मानित होने में 25 वर्ष लग गए। चलिए, देर आए दुरुस्त आया। अच्छा, आपका कथनानुसार कि जो जेल गए हैं आंदोलन के क्रम में उन्हीं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, शेष को सिर्फ सम्मानित करके छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि ठीक है, उनको आर्थिक सहायता मिले जो जेल गए हैं, लेकिन इसके अलावा बाहरी तौर पर भी तो आंदोलनकारी रहे हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो उन्हें भी तो प्रशासनिक महकमे में महत्व मिलनी चाहिए, उनकी भी तो समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी आश्रितों पर के संदर्भ में भी कुछ संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? निश्चित तौर पर सारे आंदोलनकारियों का यही मांग शुरू से रहा है। देखिए, आंदोलन में कुछ लोग, जो लोग थे वो लोग जेल गए, लेकिन सारे लोग जेल थोड़ी जाते हैं। और आंदोलनकारी केवल रोड में उतर करके गोली बम चलाना ही आंदोलन नहीं है। बहुत लोगों ने लेखनी से आंदोलन किया, बहुत लोगों से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आंदोलन किया, तो वे लोग भी आंदोलनकारी ग्रुप में गिनती होते हैं ना, वो तो जेल नहीं गए। अच्छा, आप सम्मानित हो जाने के बाद सरकार से निकट भविष्य में आपकी क्या अपेक्षा है, और जनता के लिए इन आंदोलनकारियों को, सम्मानित आंदोलनकारियों को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अब पहले तो त्वरित तौर पर ये होनी चाहिए कि सरकार के हर अधिकारी को सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश जानी चाहिए कि जो भी आंदोलनकारी कार्यालयों में अपने समस्याओं को लेकर के आते हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनके